नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती है आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचएसएससी के बारे में। एचएसएससी मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। एचएसएससी ने अभी 16 अगस्त को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दे आर गोइंग टू रिक्रूट 5600 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल फॉर मेल एंड फीमेल्स। यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसीज का डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। कैटेगरी 1 में 4000 वैकेंसी निकाली है, जिसमें की सारी मेल कांस्टेबल के लिए हैं फॉर जनरल ड्यूटी। नंबर 2 600 फीमेल कांस्टेबल वैकेंसीज निकाली हैं फॉर जनरल ड्यूटी। कैटेगरी 3 1000 वैकेंसीज निकाली हैं फॉर इंडियन रिजर्व बटालियन मेल कांस्टेबल। तो ठीक है दोस्तों, 5600 वैकेंसीज टोटल एचएसएससी ने निकाली हैं अभी 16 अगस्त। इनकी जो एप्लीकेशन की डेट है, मतलब इनका फॉर्म भरने के लिए जो एप्लीकेशन की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 10 सितंबर से, और ये चलेगी 24 सितंबर तक। तो 10 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एचएसएससी के कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। क्या उसकी सैलरी होती है, क्या उसके पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं, और क्या उसके प्रमोशन एक्सपेक्ट है, मतलब वो कहां तक जा सकता है। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं एचएसएससी के पुलिस कांस्टेबल की सैलरी। तो दोस्तों सैलरी के बारे में मैं सबसे पहले आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो बेसिक है, जो कांस्टेबल की बेसिक है हरियाणा में, वो स्टार्ट होती है 21,700 रुपए से। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिख भी रहा होगा, इन्होंने जो स्टार्ट करी है बेसिक, दैट हैज बीन गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21,700 रुपीज। दोस्तों इसके ऊपर आपको मिलेगा डीए। डीए अभी चल रहा है 50% का। स्टेट में जो डीए है वो हो चुका है 50%। तो जैसे ही डीए 50% हुआ तो आपकी जो बेसिक सैलरी के ऊपर जो आपको डीए मिलेगा, वो डीए मिलेगा लगभग 10,850 रुपए का। दोस्तों इसके बाद आपको मिलेगा एचआरए। एचआरए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है 30%, 20% और 10% के हिसाब से, बिकॉज जैसे ही डीए 50% होना था, वैसे ही आपकी जो एचआरए की सीलिंग है वो भी बढ़ के हो जानी थी 27 से 30%। तो 30% एचआरए अगर मैं ए क्लास सिटी में मेजर करता हूं तो लगभग आता है 6,500 रुपए के आसपास, बी क्लास सिटी में लगभग 4340 रुपए के आसपास, और सी क्लास सिटी में लगभग 2170 रुपए के आसपास। तो दोस्तों अगर मैं इन तीनों को जोड़ लेता हूं तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है 39,060 रुपए से लेके 34,700 रुपए के बीच में। मतलब जो सैलरी है वो बहुत अच्छी सैलरी है, लगभग 40,000 रुपए से 34,000 रुपए के बीच की आपको सैलरी मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास ऑफ सिटिंग। एक्स क्लास में रहते हैं या वाई क्लास में रहते हैं, जेड क्लास में रहते हैं, उसके हिसाब से मिलेगी आपको ये सैलरी। तो दोस्तों ये तो थी आपकी ग्रॉस सैलरी की बात। इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं। जो एवरेज डिडक्शन है वो होता है लगभग 3 से 4,000 रुपए के आसपास, मतलब 4,000 रुपए के आसपास का मोटा मोटा डिडक्शन होता है, जिसमें आपका पीएफ कटता है, जिसमें आपके कुछ अलाउंसेस कटते हैं, जिसमें आपका कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस कटते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपकी इन हैंड सैलरी की बात करूं तो इन हैंड सैलरी आएगी आपकी लगभग 30,000 रुपए से 35,000 रुपए के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन योर सिटी क्लास। ठीक है, तो अगर आप एक्स क्लास में रह रहे हैं तो लगभग आपको 35,000 रुपए के आसपास मिलेंगे, और अगर आप जेड क्लास में रह रहे हैं तो लगभग आपको 30,000 रुपए के आसपास की आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों ये तो थी ग्रॉस सैलरी, डिडक्शंस और इन हैंड सैलरी की बात। अब हम बात करेंगे इसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। पर्क्स क्या क्या मिलते हैं एचएसएससी कांस्टेबल को। सबसे पहले मिलता है मेडिकल फैसिलिटी। दोस्तों अभी करंट में ही हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जहां पे कि उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी को बहुत ही ज्यादा रिफाइन किया। तो अभी इसकी बहुत सारी चर्चा भी हो रही थी। मैं नीचे डॉक्यूमेंट लगा दूंगा जहां पे आप जाके उसको ओपन करके आप उसको चेक कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं और पेंशनर्स हैं उन सभी के लिए मेडिकल फैसिलिटी को कुछ लिमिटेड कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी में तब्दील कर दिया। मतलब उन्होंने जो एक स्कीम निकाली उसको हम बोल रहे हैं CCHF। CCHF का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स में आपको आपकी जो लिमिट है उसके हिसाब से कैशलेस आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी आई थी ये बहुत अच्छी फैसिलिटी। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, नीचे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं डॉक्यूमेंट लगा दूंगा, आप लोग जाके एक एक चीज उसमें से पढ़ सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी फॉर एनी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मिलना था मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी के बाद 2 नंबर पे आपको मिलेगा राशन मनी। जो भी पुलिस होते हैं उनको मिलती है राशन मनी। 840 रुपए पर मंथ आपको मिलेगी राशन मनी। ठीक है, कांस्टेबल को।
ठीक है। नंबर 3 पे मैं बात करूंगा कन्वेंस चार्जेस के बारे में। हरियाणा गवर्नमेंट लगभग 120 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको कन्वेंस चार्जेस देती है। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है बिकॉज मुझे इसका एग्जैक्ट डेटा पता नहीं लगा, बट ऑन एन एवरेज 120 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कन्वेंस मिलता है। नंबर 4 यूनिफॉर्म अलाउंस। जो भी यूनिफॉर्म आपको कांस्टेबल में मिलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए आपको पैसा प्रोवाइड किया जाता है, आप उसके बाद अपनी यूनिफॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थे पर्क्स। ज़्यादा पर्क्स स्टेट गवर्नमेंट में वैसे भी आपको पता है होते नहीं है, तो ये चारों थे जो अभी आपको कांस्टेबल में जाके मिलेंगे पर्क्स। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे HSSC कांस्टेबल के प्रमोशंस के बारे में। HSSC कांस्टेबल में जब आप ज्वाइन होते हैं तो आप ज्वाइन होंगे एज अ कांस्टेबल। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है हेड पुलिस कांस्टेबल के रूप में। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है ASI के रूप में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है SI के फॉर्म में, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है इंस्पेक्टर के फॉर्म में, और उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है DSP के फॉर्म में। तो दोस्तों ये मेजर प्रमोशंस हैं जो आपको एक सर्विस में आपको मिल सकते हैं। अब ये जो प्रमोशंस हैं ये एज पर रूल तो हो जाने चाहिए आपके 20 से 24 साल के बीच में, मतलब हर एक 5 साल में लगभग आपको एक प्रमोशन मिलेगा। बट डिपेंड करता है आगे आपकी वैकेंसीज ओपन है या नहीं है। अगर ASI की वैकेंसीज नहीं है तो पीछे जो हेड पुलिस कांस्टेबल है अगर उसको 5 साल में प्रमोट होना था तो हो सकता है कि वो 6 साल में प्रमोट हो सकता है वो 7 साल में प्रमोट हो। तो एज पर रूल तो 5 साल में प्रमोशन मिलना है, बट डिपेंड करता है कि आगे आपकी वैकेंसी है या नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। HSSC कांस्टेबल आप सभी लोगों को पता है कि 5600 वैकेंसी निकली हुई है। 12th पास के लिए मोस्ट ऑफ द वैकेंसी है, तो जो भी लोग 12th पास हैं वो लोग फटाफट इसमें अप्लाई कर दें और इसके लिए तैयारी करें। आपको सैलरी, पर्क्स, प्रमोशन एक्सपेक्ट सबके बारे में मैंने बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।